Assalamu alaikum, dear audience. This is Abdurrahman Arif. Along with the discussion around the business problems, we have started a series where we are discussing the all aspects of the business. जिसमें we have started from shareholder value. तो आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो एजिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, जो कि प्राइमरीली कनेक्ट है आपकी एग्जीक्यूशनल कैपेबिलिटीज़ के साथ। सो व्हेन एवर यू गो इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और आप वहाँ पे अपनी एग्जीक्यूशनल कैपेबिलिटीज़ को बेहतर करते हैं, वो तमाम चीज़ें जो आपने एनविजन की हैं, वो तमाम चीज़ें जो आपने प्लान की हैं, जब आप उसको एग्जीक्यूट करने जाते हैं इन द रियल फिनोमेना ऑन द ग्राउंड और कन्वर्ट करते हैं उसको इनटू द रेवेन्यू जनरेशन, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो एजिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है जी, जो कि एग्जीक्यूशनल कैपेबिलिटीज़ के अंदर वंस टू स्टार्ट एडिंग वैल्यू, इट बेसिकली कनेक्टिंग विद द कंपनी स्ट्रेंथ्स। सो कंपनी स्ट्रेंथ्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल है इसका, और कंपनी स्ट्रेंथ्स इज फर्दर कनेक्टेड विद विद द गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, जो कि एक कोर वैल्यू है हमारी शेयर होल्डर के लिए। तो आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हम एजिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी के अराउंड करेंगे, और जिसके ऊपर मैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस वन वर्ड, जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं या एजिलिटी बोलते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये है कि क्या हम एजिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को एज अ की कॉम्पिटेंसी कंसिडर करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। हमारे जितने सीनियर मैनेजर्स हैं, मिडिल मैनेजर्स हैं, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, हमारे शेयर होल्डर्स हैं, हमारे नीचे वाले लोग हैं, क्या वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि एजाइल होना और फ्लेक्सिबल होना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी पर्सनल बंदे के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हार्ड होना, अपने नॉलेज पे स्टिक हो जाना, अपने लर्निंग्स के ऊपर स्टिक हो जाना, स्टिफ हो जाना, इट विल बेसिकली विल नॉट हेल्प यू टू ग्रो। तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक की कॉम्पिटेंसी मार्क करें ताकि लोग इसको बिल्ड करें। इसके अराउंड आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवा सकते हैं, अपनी मीटिंग्स में डिस्कशंस कर सकते हैं, एक कल्चरल एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं ताकि एक की कॉम्पिटेंसी के तौर पे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये ऑर्गेनाइजेशन में पेनिट्रेट कर सके। सेकंड चीज़ कि क्या हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के, वो एजाइल हैं, वो फ्लेक्सिबल हैं। अगर कोई बिजनेस प्रॉब्लम आता है मेरे पास, आइदर फ्रॉम कस्टमर साइड, आइदर फ्रॉम सप्लाई चेन साइड, आइदर फ्रॉम सम एग्जीक्यूशनल चैलेंज, तो क्या हम अपने स्ट्रक्चर्स को रीडू करते हैं? क्या हम अपने स्ट्रक्चर को रीड्रॉ करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने अपनी रिपोर्टिंग लाइंस में, जॉब डिस्क्रिप्शंस में, केपीआईज में, रिपोर्टिंग सिस्टम्स में कोई ऐसी चेंज करनी है जिससे ये जो हम कोई स्टेप लेने जा रहे हैं या कोई मिस्टेक है जिसको हम परमानेंट फिक्स करने जा रहे हैं, जिसको हमने करेक्टिव फिक्स कर लिया था बट हम प्रिवेंटिव फिक्स की तरफ जा रहे हैं, तो आइदर वी हैव वर्कड ऑन स्ट्रक्चर्स, तो वी नीड टू बी वेरी वेरी फ्लेक्सिबल अपॉन द स्ट्रक्चरल पार्ट्स। आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप अपनी वैल्यूज़ या प्रिंसिपल्स को आप छोड़ के अपने स्ट्रक्चर्स के साथ कुछ करें, बट ऑर्गेनोग्राम्स नीड टू बी फ्लेक्सिबल। आपको उसको एक सर्टन फ्रीक्वेंसी के ऊपर फ़ौरन रिव्यू करना चाहिए, किसी बिजनेस प्रॉब्लम के साथ उसको फ़ौरन रिव्यू करना चाहिए ताकि कोई भी चेंज, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो आपने सॉल्व की है वो एक परमानेंट बेसिस के ऊपर सॉल्व हो सके। इसके अलावा जो आपने ये जो एजिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या इसका नॉलेज आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डाउन द रोड ट्रांसफ़र कर रहे हैं? जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स हैं उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है? क्योंकि आपको पता है जब इदारा इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम ओल्ड पीपल, सम न्यू पीपल, सम न्यू कमर्स, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, सबसे पुराने तो ऑनर्स खुद होते हैं, तो एवरीवन need to be learn something new, need to be agile to learn the new practices। जिस तरह से आज के दिनों में तो every day एक नई चीज़ हमारे सामने आती है, और अगर हमारे अंदर सीखने की ख्वाहिश ना हो और अपने आप को बदलने की ख्वाहिश ना हो तो हम उसको आगे नहीं लेके जा सकते। इससे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एजिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी के अराउंड मूव करती है वो आपकी प्रोडक्ट है। अच्छा, आपने प्रोडक्ट क्रिएट कर ली और आप देख रहे हैं कि कंपटीशन हैज़ इंक्रीज,
कॉस्ट में चेंजेस आ रही हैं, एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रही हैं, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन में चेंजेस आ रही हैं, तो यू नीड टू बी एक्सट्रीमली इनोवेटिव एंड एजाइल एंड फ्लेक्सिबल वाइल डूइंग सम चेंजेस एट द प्रोडक्ट लेवल। तो बहुत सारी मिसालें आपके सामने मौजूद हैं यहाँ पे जिन्होंने अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन नहीं की, मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहता, बट वो इस ऑब्सोलीट हो गई फ्रॉम द मार्केट इन द लोकल एंड द ग्लोबल, क्योंकि उन्होंने अपने प्रोडक्ट के अंदर उस तेज़ी के साथ, एजाइल या फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उसको अडॉप्ट नहीं किया, वो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर स्टिक करके बैठे रहे। सो अपनी प्रोडक्ट एजिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत क्रिटिकल चीज़ है। अच्छा, इसी के साथ जो आपके बिजनेस प्रोसेसेस हैं उसके अंदर इनोवेशन करना, उनको चेंज करना वक्त के साथ साथ, हमारे प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स हैं, हमारे डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस हैं, हमारे प्राइसिंग के मेथड्स हैं, हमारे लोगों को रखने के तरीक़ेकार हैं, हमारे प्राइसिंग, हमारे जितने भी बिजनेस प्रोसेस आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ SOPs, नंबर ऑफ पॉलिसीज़, नंबर ऑफ वर्क इंस्ट्रक्शंस, ये सब चीज़ों के अंदर आपको एजाइल और फ्लेक्सिबल रहना है। इसके अलावा आपका बिजनेस मॉडल इटसेल्फ, कि आपका जो बिजनेस मॉडल है वो आपने एक सर्टन तरीके से डिज़ाइन किया था। आप अपनी बेस को मत छेड़िए, अपने कोर कॉन्सेप्ट को मत छेड़े, लेकिन बी फ्लेक्सिबल एंड एजाइल इन ऑर्डर टू गिव अ लिटिल बिट चेंजेस इन द बिजनेस मॉडल, ताकि वो भी वक्त के साथ साथ इवॉल्व होता रहे। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट जो कंपनी सर्विसेज के अंदर है वो भी डेफिनेटली अपनी सर्विसेज के अंदर इनोवेशंस और फ्लेक्सिबिलिटीज लेके आए, क्योंकि कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस डे बाय डे चेंज हो रही हैं, अवेयरनेस बढ़ रही है, उसके मुताबिक अपने आप को एजाइल रखें। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल, कि आप जब बिजनेस कर रहे होते हैं तो आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो आपके पार्टनर्स हैं, जिसमें आपके वेंडर्स हैं, आपके अपस्ट्रीम है, आपकी डाउनस्ट्रीम है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, क्या आपने उनके साथ कभी एजिलिटी की बात की है? क्या आपने कभी उन्हें कहा है कि आप फ्लेक्सिबल हो जाएं? क्या आपने कभी उनके साथ ये चीज़ें डिस्कस की हैं कि यार हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी अडॉप्ट की है? तो आप उनको भी थोड़ा सा मेंटर करें, ताकि मैं उन चीज़ों को, तो आप द वेंडर्स, आपके सप्लायर्स, आपके कस्टमर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स आपके साथ कनेक्ट हैं, जो पार्टनर्स हैं इसके साथ, उनके अंदर भी एजिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी लेके आइए। अच्छा, अलॉन्ग विद दैट आपके जो IT सिस्टम्स हैं, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आपने खड़े किए हुए, आपने एक ERP डिप्लॉय किया हुआ है, आपने अटेंडेंस सिस्टम डिप्लॉय किए हुए हैं, रिपोर्टिंग सिस्टम्स डिप्लॉय किए हुए हैं, आपने अपने KPIs, डैशबोर्ड्स, आपने प्रोफेसीज, अ लॉट ऑफ IT चीज़ें जितनी भी आपने अडॉप्ट की हुई हैं, उसके अंदर भी आप लोग एजाइल रहें, बिकॉज सबसे तेज़ी के साथ तो आपको पता है IT चेंज हो रही है, तो उसके अंदर भी यू हैव टू अडॉप्ट द चेंजेस। And this along with that, the one more very critical thing in agility and flexibility is the governance model, कि आपने अपने बोर्ड लेवल के ऊपर कुछ रोल्स एक दूसरे को असाइन किए हुए हैं, कुछ जिम्मेदारियां ली हुई हैं, कुछ शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आप उसके अंदर भी हमेशा फ्लेक्सिबल रहें। तो एक दूसरे की बात को सुने, एब्जॉर्ब करें एंड बी फ्लेक्सिबल टू टेक सम चेंजेस, ताकि जिससे एक इफेक्टिव रिजल्ट्स आ सकें। एंड द लास्ट थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बल्कि सेकंड लास्ट थिंग, कि आपके किसी भी सोच, किसी भी प्रोसेस की जो ब्रेड्थ है, डेप्थ है, क्वालिटीज़ हैं और टाइमलाइंस हैं, जो बिजनेस प्लान्स हैं, उसमें भी थोड़े फ्लेक्सिबल रहे, बिकॉज इफ़ यू गोना स्टिक एट समवेयर, तो आप कहीं ना कहीं जाके डेडलॉक में फंस जाएंगे और आपकी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगी। आइदर यू आर इन द फैमिली साइड और यू आर इन द बिजनेस साइड। मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ ये बात कि आप लोगों को कहीं पे भी डेडलॉक की शक्ल में नहीं जाना है। जहाँ पे हमारे कन्वर्सेशंस होती हैं, जहाँ पे हमारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होती हैं एक दूसरे की राय के साथ, वहाँ पे वी हैव टू फिगर आउट सम वेज कि जहाँ पे हम फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी को यूज़ करते हुए आगे की तरफ जा सकें। एंड द लास्ट थिंग विच इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल, कि आपकी जो वर्सेटैलिटी है आपके लोगों की, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उसको मैनेजर्स हैं, स्टाफ है, इवन आपकी लेबर है, इवन आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ट्राई टू ब्रिंग सम वर्सेटैलिटी, बिकॉज इससे हमेशा एजिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी में इजाफा होता है। सो इन दिस वीडियो टुडे आई वाज ट्राइंग टू emphasizing on the importance of agility and flexibility in order to improve your executional capabilities into the organization. That will become a very very good strength of your company, which will improve your governance and sustainability and give you a very good value for the shareholders. So keep in touch with my YouTube channel. आप इंशाल्लाह ताला इसमें आने वाले दिनों में हम इन तमाम डिस्कशंस के ऊपर भी इन डिटेल हम लोग डिस्कशंस करेंगे। एंड आई एम ओपन टू योर क्वेश्चंस, योर ओपिनियंस। कीप इन टच इन फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।